नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करेंगे जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। देखते हैं जीएसटी क्या है। अगर जीएसटी की बात करें, जो फ्रांस पहला ऐसा देश था जिसने जीएसटी को लागू किया। साथ में अगर आपसे पूछ दे कि जीएसटी जो है कैसा कर है, कैसा टैक्स है, आपका इनडायरेक्ट है या डायरेक्ट है, तो आपको बताना है तो आपका जीएसटी है वो इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से लगने वाला कर है ये। साथ में अगर हम इसके प्रारूप की बात करें तो असीम दास गुप्ता के द्वारा इसका प्रारूप तैयार किया गया और विजय केलकर समिति की सिफारिशों से इसको लाया गया। यहाँ पे एक शब्द है कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, इसको हम समझते हैं। इसका मतलब होता है कर के ऊपर कर। मतलब क्या है इसका, जैसे मान लीजिए कोई भी सामान, मान लीजिए बिस्किट है, बिस्किट फैक्ट्री से बन के निकला और उसका जो प्रोड्यूसर है जो बना रहा है उसने इस पे टैक्स पे कर दिया, लेकिन जैसे ही दुकानों पे आता है इस पे फिर से टैक्स लगने लगता है, तो वो स्थिति आपकी कैस्केडिंग की हो जाती है। ठीक है। अगर हम इसके संवैधानिकता की बात करें तो एक तरीके से 122वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था। देखिए विधेयक और अधिनियम में अंतर होता है। 122वां संविधान संशोधन विधेयक, इसके अंतर्गत जीएसटी लाई गई और जब ये पारित हुआ तब 101वां संविधान संशोधन अधिनियम बन गया ये, और ये 2017 में पारित किया गया था। ठीक है। साथ में बात करें, जो सामानों पर कर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। साथ में जो सर्विसेज हैं, सेवाएं हैं, जैसे कोई पढ़ा रहा है, कोई नौकरी कर रहा है कहीं पे, मान लीजिए कोई सेवा दे रहा है कंपनी में, तो इस तरीके से जो टैक्स है वो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें इसके संविधान में उल्लेख के बारे में, तो जीएसटी का से संबंधित जो भी अनुच्छेद है, एक तो आपका 279A, 246A और 269A, ये 3 अनुच्छेद आपके संविधान में जीएसटी से संबंधित हैं और 1 जुलाई 2017 से प्रभावी में आया। ठीक है, प्रभाव में आया। इसके ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो अमिताभ बच्चन जी को इनका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। वहीं पर जो सबसे पहला राज्य इसको लागू करने वाला था वो था असम, और वहीं पर जो अंतिम राज्य था वो जम्मू कश्मीर। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है वो नया नया राज्य बन के अभी है, यानी कि केंद्र शासित बन के निकला। नेक्स्ट बात करें जीएसटी काउंसिल की। यहाँ से क्वेश्चन आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण पूछ सकता है। सबसे पहले जो जीएसटी काउंसिल है वो राष्ट्रपति के क्षेत्राधिकार में काम करती है। साथ में आर्टिकल 279 में जीएसटी काउंसिल का एक तरीके से उल्लेख किया गया है। वहीं पर इसकी जो अध्यक्षता है वो वित्त मंत्री के द्वारा की जाती है। अगर मान लीजिए इसमें किसी संकल्प को पारित करना है, मान लीजिए कोई टैक्स हटाना है या एक तरीके से कुछ बढ़ाना है, कुछ ऐड करना है, तो उपस्थित एवं मतदान करने वालों का जो 75% है तब जाकर के वो संकल्प पारित होगा। वहीं पर गणपूर्ति इसकी 50% है। गणपूर्ति का मतलब क्या होता है? कोरम, मतलब न्यूनतम सदस्यों की संख्या जिससे बैठक एक तरीके से संचालित की जाए। मान लीजिए अगर 50 लोग हैं, इसमें 50 लोगों में फिक्स कर दिया कि भाई कि अगर 50% ही माने तो 25 हुआ। जब तक 25 लोग नहीं आएंगे तब तक ये बैठक नहीं चालू की जाएगी। तो यही आपका गणपूर्ति हो गया। साथ में अगर उपाध्यक्ष की बात करें, जो उपाध्यक्ष होते हैं वो राज्य सरकार के मंत्रियों में से चुना जाता है। और अध्यक्ष कौन हो गया आपका? अध्यक्ष हो गए आपके वित्त मंत्री हो गए। तो ये आपका महत्वपूर्ण था जीएसटी। शायद ही इसमें कोई ऐसा पॉइंट छूटा हो जो मैंने आपको ना बताया हो, और एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए इतना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर सभी पॉइंट आप लिख लोगे तो आपका क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा यहाँ से निकल के। और एक पॉइंट छूट गया था, इसके अंतर्गत ऐसा माना जाता है कि 17 इनडायरेक्ट और 23 जो है वो सेस। सेस का मतलब क्या होता है कि टैक्स लग गया फिर उसके ऊपर भी सेस लगेगा। देखिए कुछ चीज़ों पे, कुछ चीज़ों के लिए, जैसे वेलफेयर स्कीम्स के लिए मान लीजिए एक तरीके से पौधे लगाने के लिए किसी पे सेस लगा दिया गया, तो ये चीज़ें जो है ये अधिभार हो जाता है। इसको हिंदी में अधिभार बोलते हैं, यानी टैक्स भी दे रहे हैं, सेस भी दे रहे हैं, तो इनको खत्म किया गया है। लेकिन आपको क्या लगता है? आप अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं।